पवित्र बीजक प्रज्ञाबोध कह रहा एक, कह रहा एक पद 25, कह रहा एक पद 25 इस प्रकार है। सासु ननद दोऊ देत उलाटन, रहूं लाज मुख गोई हो। शब्द अर्थ, अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। सासु ननद का मतलब है सास और ननद। उलाटन का अर्थ है गाली, कम आँखना। रहू का अर्थ है रहना। लाज का अर्थ है लज्जा, इज्जत। मुख का अर्थ है चेहरा। गोई का अर्थ है देखना, आत्मा। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। प्रज्ञाबोध, परमात्मा कबीर कहरा के इस पद में कहते हैं, चेतन राम अर्थात आत्मा जीव तो शांति से इस संसार में रहना चाहती है, पर संसार के लोग उसे कहाँ शांति से रहने देना चाहते हैं। ये रिश्ता तो सास ननद का जैसा बहू से होता है वैसा है। ननद झगड़ालू है तो सास अधिकारी बनकर हुक्म चलाना चाहती है। वैसे ही संसार के लोग है, रिश्तेदार है, कोई मुक्ति और शांति से जीवन जीने नहीं दे रहा। लाज, लज्जा, मान, सम्मान, इज्जत के कारण आत्मा को स्वतंत्र रूप से जीने की, सोचने की जब तक इजाज़त नहीं होगी, निर्वाण का सुख, मुक्ति कैसे मिलेगी। कबीर साहेब यहाँ माया, मोह, तृष्णा, अहंकार, इससे भरा इस संसार, और ये सब जो है बाह्य संसार है, और आत्मा के मन में जो शांति है, आत्मा शांति चाहता है, मन शांति चाहता है, वो हमारा अंतरंग है। तो अंतरंग और बाह्य संसार, हम जो चाहते हैं और बाहर के लोग चाहते हैं, इसमें द्वंद्व है। बाहर के लोग, दूसरे लोग, संसार के दूसरे लोग हमें अपने मार्ग पर चलाना चाहते हैं, हमें उनके काम पर लगाना चाहते हैं, पर हमारा क्या, हमें शांति कैसे मिलेगी, इसकी सोच तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। तो बाह्य संसार और हम जो है खुद है, इसका जो द्वंद्व है, उस पर कबीर साहब बात करते हुए बताते हैं कि बाह्य संसार चाहे कितना भी द्वंद्व भरा हो, हमें अपने निर्वाण सुख के लिए क्या जरूरी है, इस पर हमें गंभीरता से सोचकर सद्धर्म को ही अपनाना चाहिए। तभी हमें मुक्ति और शांति मिलेगी। साधु साधु साधु।